Hello students, the next topic is difference between physical and chemical adsorption. So देखिए जो adsorption होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल adsorption और दूसरा होता है केमिकल adsorption. तो अब ये इनमें क्या डिफरेंस होता है फिजिकल adsorption और केमिकल adsorption में. देखिए जो फिजिकल adsorption है इसमें क्या होता है, जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बीक बंडरवाल फोर्सेस होती हैं. यदि एडजॉर्प्शन कौन से टाइप का है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है. बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो उस केस में क्या होगा, जो मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सब्सटेंस के बीच में जो मतलब फोर्सेस होंगी वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे. जैसे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, या आयनिक बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. इस टाइप के बॉन्ड बने होंगे किसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सब्सटेंसेस के बीच में. यदि आपके पास एडजॉर्प्शन किस टाइप का हो, केमिकल एडजॉर्प्शन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट ये आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस है और ये लेट एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है. तो यदि आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो यहाँ पे इस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की सरफेस के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, बीक बंडरवाल फोर्सेस होंगी. बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे. जैसे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या दे कैन बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में वो क्या है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये एक रिवर्सिबल इन नेचर होता है. मतलब ये आप यदि एडजॉर्प्शन प्रोसेस को देखें तो इसको हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं. और इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट दे चेंज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. तो लेट दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन प्रोसेस. और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज डिजॉर्प्शन प्रोसेस. डिजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड होगा एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर वो रिमूव होके क्या बना देगा दोबारा से एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट. दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन. तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उस केस में क्या होता है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है. मतलब रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में भी चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट वापस आपके रिएक्टेंट में भी चेंज कर सकते हैं. फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में आपका एडजॉर्प्शन भी होता है और डिजॉर्प्शन भी हो सकता है. बट केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगी बट रिवर्स रिएक्शन इसमें नहीं होगी. मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन. नेक्स्ट है लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, लो होती है. इसकी वैल्यू होती है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल. बट केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है इसकी वैल्यू हाई होती है, लगभग 80 to 400 किलो जूल पर मोल. तो 80 to 400 किलो जूल पर मोल का मतलब देखिए ये जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है ये क्या चीज़ है, जब आपके एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जब स्टिक करते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस एडजॉर्प्शन प्रोसेस बॉन्ड बनते हैं किसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में. तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच में तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है. अब कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. यदि आप एक मोल एडजॉर्बेट लें और उसको लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब कराएं तो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. यदि आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द amount of heat change which take place when 1 mole of the adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. So next point of difference है physical adsorption में जो all gases जो हैं they are adsorbed to the same extent on the surface of adsorbent. मतलब आप यदि फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो उस केस में क्या होता है, चाहे आप कोई भी टाइप की गैस ले लो, चाहे वो पोलर गैस है चाहे नॉन पोलर गैस है, सभी का जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, जिस स्पीड से वो एडजॉर्ब होंगी वो सबका बराबर होगा, वो चाहे पोलर गैस है चाहे नॉन पोलर गैस है. बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट के ऊपर. मतलब यदि एडजॉर्बेंट पोलर है और एडजॉर्बेट भी पोलर है तो उनमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. और यदि एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो उस केस में एडजॉर्प्शन स्लो हो जाएगा. तो
जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, मतलब कोई भी गैस होगी उसका जो स्पीड होगी एडजॉर्प्शन की वो सेम रहेगी सभी केसेस में, बट केमिकल एडजॉर्प्शन में दैट इज़ एडजॉर्बेट स्पेसिफिक एंड एडजॉर्बेंट स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर दी एडजॉर्प्शन प्रोसेस वो बहुत कम होती है, या हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होती है। तो यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट जब रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एडजॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे और क्या बनाएंगे, एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी आपके सिस्टम को देनी पड़ती है, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो एक इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेट बना सकें, और वो ट्रांजिशन स्टेट फिर किस में चेंज कर जाती है, प्रोडक्ट में चेंज कर जाती है। तो जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, सो दैट दे कैन फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्टेज और ट्रांजिशन स्टेज एंड देन चेंज टू प्रोडक्ट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में और हाई होती है इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए क्या होता है, यदि आप एडजॉर्बेट का प्रेशर बढ़ा दें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, मल्टी लेयर या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जो है मतलब एडजॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर बन जाती हैं किसकी, एडजॉर्बेट की। तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर एडजॉर्प्शन, और ये कब होता है, एट हाई प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट। बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इवन एट हाई प्रेशर ओनली मोनोमॉलिक्यूलर लेयर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब सिंगल लेयर बनती है सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट के ऊपर इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इवन एट हाई प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट। नेक्स्ट है जो स्टेट ऑफ एडजॉर्बेट है वो सेम रहती है किस केस में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। जैसे माना आप ऑक्सीजन की एडजॉर्प्शन करा रहे हैं लेट किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर, लेट चारकोल के ऊपर आप ऑक्सीजन की एडजॉर्प्शन करा रहे हैं, तो जो एडजॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की चारकोल के ऊपर उस टाइम में क्या होगा, जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर स्टेट है जैसे वो O2 की फॉर्म में है तो वो O2 की ही फॉर्म में आपको मिल जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल या एडजॉर्बेंट। मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है या जो उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है, उसकी जो आयनिक स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट यदि आप केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ पे जो उसकी मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट है या जो आयनिक स्टेट है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। जैसे आप O2 की फॉर एग्जांपल एडजॉर्प्शन करा रहे हैं किसी चारकोल के ऊपर, तो यहाँ पे जो O2 है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट O2 जो वो चेंज कर जाएगा O2 नेगेटिव में या O2 नेगेटिव या O1 नेगेटिव की फॉर्म में। मतलब उसकी जो आयनिक स्टेट है या जो उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है वो चेंज कर जाएगी ड्यूरिंग द केमिकल adsorption. So these are some of the important point of differences between the physical adsorption and chemical adsorption. Thank you.